ओ भाई साहब, इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम ऐलान कर दी है। लेकिन रुक जाओ, कुछ बड़े नाम मिसिंग, कुछ नए चेहरे रेडी टू शॉक और एक स्टार खिलाड़ी जो चोट के चलते फिलहाल नहीं। दो मैच, दो स्टेडियम और स्ट्रेटर्जी में ट्विस्ट ऐसे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। कौन चमकेगा, कौन फ्लॉप होगा और कौन करेगा बड़ा धमाका, ये सब सीक्रेट मैं तुम्हें आने वाले मिनट्स में बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुल ऑन ड्रामा, सस्पेंस और मजा है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिस पर देश की 140 करोड़ आबादी की उम्मीदें टिकी है। जी हाँ, हमारी महान बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी। तो भाई साहब, बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई की नई नवेली टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज को रौंदने नहीं, बल्कि शायद थोड़ा बहुत हराने के लिए चुनी गई है। इस बार उन्होंने कुछ पुराने चेहरों को बाहर फेंक दिया है। ऐसा लगता है कि टीम सिलेक्शन नहीं, बल्कि एक म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा था और कुछ लोग कुर्सी खाली होने से पहले ही गिर गए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टार ऋषभ पंत की। बेचारा एक चोट के कारण बाहर है। अब देखिए, चोट तो हर किसी को लगती है, लेकिन पंत की चोट इतनी बड़ी है कि बीसीसीआई को उसे रिप्लेस करने के लिए दो दो विकेट कीपर लाने पड़े, यानी एक पंत के बराबर दो लोग। ये तो वही बात हो गई, एक अकेला पंत दो को भारी पड़ गया। और अब उसकी जगह आए हैं ध्रुव जुरेल और नारायण जगदीशन। ध्रुव जुरेल को विकेट कीपिंग का जिम्मा मिला है। अब देखना यह है कि क्या वो पंत की तरफ बल्ले से धमाल मचा पाते हैं या सिर्फ नारायण नारायण करते रहेंगे। जगदीशन बेचारा बैकअप है, उसका काम सिर्फ ड्रेसिंग रूम में पानी पिलाना और ध्रुव जुरेल का टॉयल पकड़ना रहेगा। अब आते हैं हमारे सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जिन्हें वाइस कप्तान बनाया गया है, क्योंकि भाई वो हमेशा से ही टीम के वाइस कप्तान मटेरियल थे। क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग और क्या उनकी स्वैग भरी तलवारबाजी। अब वाइस कप्तान बनने के बाद तो वो 200% स्वैग दिखाएंगे। लेकिन भाई, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उन दो खिलाड़ियों के लिए हुआ है जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, करुण नायर और शार्दुल ठाकुर। करुण नायर, जिन्होंने 303 रन बनाए थे, वो आज भी स्क्वाड में जगह पाने के लिए तरस रहे हैं। बेचारे को 8 साल बाद याद किया गया और 4 मैचों में 205 रन बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने उसे सिर्फ ये याद दिलाने के लिए वापस बुलाया था कि वो अब टीम में नहीं है। अजीत आगरकर ने कहा कि उन्हें और कंसिस्टेंसी चाहिए थी। भाई, अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर आप खुद क्यों बार बार टीम बदल रहे हो। ये तो वही बात हो गई, बैलगाड़ी से कहो कि वो फरारी की स्पीड से चले। बेचारे शार्दुल ठाकुर को भी बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टीम में पहले से ही एक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद है। ये तो वही बात हो गई कि एक घर में दो चूहों की क्या जरूरत, एक ही काफी है। अब बेचारे शार्दुल को क्या पता था कि उसके जैसे ही एक और खिलाड़ी टीम में आ जाएगा। अभिमन्यु ईश्वरन का भी पत्ता कट गया, जो पिछली बार भी टीम के साथ थे, लेकिन इस बार उन्हें ईश्वर की कृपा नहीं मिली। आगरकर ने कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है, यानी जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। ये तो वही बात हो गई, इमरजेंसी में बुलाऊंगा, तब तक तुम कहीं और जाकर प्रैक्टिस करो। और अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस खिलाड़ी की जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जी हाँ, श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई कह रही है कि वो फिट नहीं है, लेकिन भाई फिट नहीं हो तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्या वो बस इंडिया ए की टीम के साथ घूमकर पिकनिक मना रहे थे? उनकी फिटनेस का राज तो खुद बीसीसीआई को भी नहीं पता, बस कह दिया अभी मूल्यांकन चल रहा है। उनका मामला तो ऐसा है जैसे वो फिटनेस का भूत है, कभी दिखते हैं कभी गायब हो जाते हैं। बाकी देवदत्त पडिक्कल और अक्षर पटेल जैसे नए चेहरे आए हैं। अब देखना यह है कि ये लोग टीम को ऊपर ले जाते हैं या फिर बाकी की तरह अगले साल फिर से कोशिश करने वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये स्क्वाड किसी सर्कस से कम नहीं लगता। कुछ खिलाड़ी गायब है, कुछ नए जादूगर आए हैं और एक दो तो बस दर्शक बनकर रह गए हैं। अब इंतजार है मैच का, ताकि पता चले कि ये लोग क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ कागज पर ही अपना नाम चमकाते हैं। तो भाई, कौन कौन है इंडिया के स्क्वाड में, चलिए जानते हैं। शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान, वाशिंगटन सुंदर,
जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन। तो चलो भाई अभी FAQ कर लेते हैं। ऑडियंस के बार बार पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे पहला, वेस्ट इंडीज बनाम भारत 2025 सीरीज में कितने मैच होंगे? तो भाई टोटल 2 टेस्ट मैच है, एक अहमदाबाद में और दूसरा दिल्ली में, जो 12 दिनों तक चलेगा। दूसरा सवाल, भारत बनाम वेस्ट इंडीज मैच कहां पर देख सकते हैं? तो भाई दोनों टेस्ट मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल और जियो हॉटस्टार ऐप पर कमेंट्री के साथ देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल, अक्टूबर में भारत में मौसम कैसा रहेगा? तो भाई क्रिकेट के लिए एकदम सही मौसम, गर्म और सुहावना, 25-35 सेल्सियस और साफ आसमान टेस्ट मैचों के लिए बेहतरीन। चौथा सवाल, वेस्ट इंडीज बनाम भारत 2025 के टेस्ट मैचों की मेजबानी कौन से स्टेडियम में करेंगे? तो भाई अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम दोनों ही विश्व स्तरीय स्थल है। आखिरी सवाल, वेस्ट इंडीज बनाम भारत के मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट कहां से खरीद सकते हैं? तो भाई ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधिकारिक क्रिकेट वेबसाइट या बुक माई शो पर जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी BCCI की नायाब सिलेक्शन कमेटी, जिसने हर बार की तरह कुछ लोगों को खुश किया और कुछ को निराश। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये नई टीम क्या कमाल दिखाती है। खैर जो भी हो, मजा तो आएगा। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी कहानी के लिए बने रहो हमारे साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो चक दे क्रिकेट इंडिया।